वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? भैया जी के पास सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बस आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा 3-4 बजे से, क्योंकि आज मैं सुबह से ना तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी सुबह से। ऊपर से ना एक खुशखबरी और है कि हमारी जो दी हैं काम करती हैं वो भी 2 दिन की छुट्टी पे चली गई हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से काम भी, वो भी 2 दिन की छुट्टी पे चली गई है, तो थोड़ा काम भी एक्स्ट्रा हो गया है। तो बस इसी चक्कर में आज सुबह से नहीं बना पाई थी मैं। तो मेरा आज शाम से शुरू हो रहा है व्लॉग। तो बस पहले मैंने बनाई है चाय गैस साफ़ करके, क्योंकि दोपहर में ना हिम्मत ही नहीं हुई कि गैस वगैरह साफ़ करो। तो दोपहर में मेरी रसोई भी साफ़ नहीं हुई थी। खाना खा पी के ना फिर ऐसे ही मैंने इसको रसोई को बंद करके चुपचाप थोड़ी देर जाके लेट गई थी दवा खा के। तो थोड़ा सा मुझे आराम लगा, तो फिर अब बस उठी हूँ, बस चाय बनाई है और बस गैस साफ़ करके उसके बाद ये बर्तन वगैरह सब साफ़ करूँगी मैं। तो बस आज इसी हालत भी कुछ ऐसी हो रही थी, ऊपर से दीपावली त्यौहार सारे हो गए, उसके बाद ना थकान सी हो ही जाती है। थोड़ी बहुत थकान भी थी, तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही थी। तो ये देखो, ये चाय बनाते बनाते ना ये परू हमारी गोदी में ही आ गई हैं। इनको बस आवाज़ पता चल जाए कहाँ पे हम खड़े हैं, तो बस ये वहीं आ गई हैं। थोड़ा सा पानी रखा था तो ये पानी के लिए कर रही थी, तो उनको चम्मच से 1-2 चम्मच मैंने पानी पिला दिया था। मैंने चलो जब तक चाय बनी जब तक तुम्हें गोदी में ले लेते हैं। तो बस चाय वगैरह मेरी बन चुकी है। अब चाय पीने के बाद उसके बाद ये सारे काम में लगूँगी, क्योंकि काम भी कुछ ऐसे ही आज फैला हुआ था, ज़्यादा नहीं कर पाई थी मैं। तो ऐसे ही काम फैला हुआ था, तो थोड़ा बहुत काम जो है बस जल्दी जल्दी कर लूँगी अभी। बस मेरी बस परी खेलती रहेंगी, चाय पीने के बाद 10-15 मिनट मम्मी को देंगे परी को, उसके बाद अपने कामों में लग जाऊँगी मैं। तो बस चाय वगैरह पी ली है, मम्मी इनकी साड़ी वगैरह तय हो गई है मम्मी की। तो पहले तो मैंने ये झाड़ू पकड़ी अपने हाथ में, क्योंकि झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कूड़ा जो होता है ना ये परी कृष्णा कर ही देते हैं। कितना भी सुबह साफ कर लो दोपहर पे भी शाम को ही लगता है एक आध बार झाड़ू मारनी पड़ जाती है, क्योंकि ये परी कृष्णा दोनों कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये हगीज की जो रेफर्स थे ना ये परी नहीं फाड़ देते, तो सारे ये रेफर वगैरह नहीं अब झाड़ू ही मार देती हूँ। ये सोफे के कवर पर ये आजकल ना घुटने घुटने चल रही है, जहाँ पहुँचती है ना उनका जहाँ तक हाथ जाता है वो वहाँ तक की शैतानियाँ शुरू रहती हैं उनकी। तो बस इनकी सोफे के कवर्स वगैरह सब उन्होंने हटा दिए थे। तो इनको भी ये है कि अभी शाम को कर देती हूँ, क्योंकि 1-2 मिनट के जो काम होते हैं ना फिर सुबह को बहुत लगते हैं। फिर सुबह बहुत जल्दी जल्दी भी होती है। देखो उधर कृष्णा भी जाना होता है, इनके पापा का भी होता है, उधर अपनी पूजा वगैरह भी होती है, इधर पूरी परी का भी उठना होता है सुबह दूध वगैरह। तो सुबह काफ़ी काम हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे काम ना मैं रात को ही समेट कर रख देती हूँ, जिससे ना सुबह मुझे इतना टाइम नहीं लगे। सुबह फिर मैं ये रहता है कि जल्दी से बस झाड़ू लगा के पोछा वगैरह मैं लगा लेती हूँ। अगर छोटे छोटे कामों में अपना टाइम लगा दूँगी ना तो मेरा तो टाइम भी ऐसे निकल जाएगा, तो फिर मेरा ये कृष्णा का स्कूल भेजना वगैरह थोड़ा लेट हो जाएगा। तो ये सारे काम मैं रात में कर लेती हूँ। तो बस ये सारे बर्तन वगैरह भी सब मेरे हाथ से धोए थे, क्योंकि दीदी नहीं है तो फिर ना तो बर्तन वगैरह का ही रहता है ना, बर्तन तो दीदी वगैरह धो लेती है। तो बर्तन से भी बहुत वो रहता है कि बर्तन तो नहीं है धोने के लिए। तो ये सारे बर्तन वगैरह भी दोपहर के खाना खाए हुए रखे थे, तो ये सारे पहले बर्तन साफ़ करे। उसके बाद मैंने ये शाम के खाने की भी तैयारी होनी है। तो शाम के खाने की तैयारी भी कुछ हल्का ही खाएंगे, क्योंकि देखो 4-5 दिन ऐसा हो गया ना कि बिल्कुल पूड़ी कचौड़ी खाते खाते ना मन सा भर गया और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इसलिए इसके पापा का भी फ़ोन आया था कि शाम को कुछ ज़्यादा हल्का ही बनाना, कुछ बनाना नहीं है तो तहरी ही बना लेना। और तहरी तो इसलिए तहरी बनेगी, तो और ये भी था कि खाने पीना भी ज़्यादा नहीं बनना है तो तहरी बनेगी। तो बस इसलिए बस मैं अपनी सारी किचन साफ़ कर आई थी। उसके बाद अपने ये कृष्णा को होमवर्क के लिए बोल लेते। मैंने कृष्णा अभी परी नहीं है तो होमवर्क कर लो, वरना ये रहता है परी आ जाती है ना हमारी तो परी ने इसकी कॉफ़ी वगैरह बहुत छीनती है, उसको कॉफ़ी काम करने नहीं देती है। और कहीं भी बैठी हो अगर उसको देख ले काम करते पे कृष्णा को, तो फिर रो रो के ऊपर चढ़ने को तैयार रहती है, ये कॉफ़ी वगैरह सब फाड़ने के लिए। कई कॉफ़ी भी फाड़ चुकी है, उसकी मानती ही नहीं है बिल्कुल। तो जब परी नहीं होती ना तभी इनको बोलती हूँ कि तुम भी अपना काम कर लो। तो बस अभी कृष्णा काम कर रहे थे होमवर्क के लिए, जब तक ये कपड़े वगैरह जो रखे थे कुर्सी पे, तो ये सारे कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड करके रखे इनको। सारे कपड़े थे फोल्ड करने लग गई थी मैं, जबकि परी को लेके मम्मी बाहर घुमाने के लिए गई थी।
फोल्ड करे कराए कपड़े सारे ख़राब कर देती है परी। जितना परी के नीचे काम होता है, परी उतना बस काम करने में लगी रहती है हमारी। तो आजकल ना जो घुटने चलने लगे, तो जब से शैतानियाँ थोड़ी बहुत उनकी बढ़ती जा रही हैं, तो ये सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर देती हूँ इनको। जो प्रेस के कपड़े हैं उनको मैंने अलग कर दिए, और जो बिना प्रेस के कपड़े हैं उनको मैं अलग करके फ़ोल्ड करके सब ये शेप में रख दूँगी। तो मेरे कपड़े फोल्ड होने के बाद मैंने सारे कबर्ड खोल के अपने सारे कपड़े हो गए थे। कपड़े इस टाइम आजकल ना कबर्ड में इतने कपड़े हो रहे हैं, और विंटर के कपड़े भी बहुत होते हैं। अच्छा, जो गर्मी कपड़े तो ये रहता है कि थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होते रहते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और विंटर के कपड़े तो जैकेट सूटर्स वगैरह ना पूरी कबर्ड ही मेरी भरी हुई है इस टाइम। कल परी ने जो नीचे वाले बॉक्स के सारे कपड़े निकाल दिए थे, तो मैंने कल को सब कर तो दिए थे। फिर मैंने किया अब जब फ्री होंगे ना तब नीचे से सही से सेट कर दूँगी, क्योंकि जिस दिन कबर्ड खुल जाती है उस दिन आजकल ना कबर्ड खोलना नीचे से लगाती तो नीचे से ही कबर्ड खोलने लगी है नीचे से हाथ लगा के। तो ये कबर्ड खोल के नीचे वाले कपड़े जो होते हैं ये सारे बाहर निकाल देती है परी आजकल। तो इसके भी बड़ी टेंशन होने लगी है, ये कबर्ड भी खोलने लगी हैं। तो बस साड़ी वगैरह मैंने तय करके ऐसी रख रखी थी, तो उसको भी बस हैंगर में टांग देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह भी मंदिर जाना होता है। तो साड़ी ज़्यादातर मैं साड़ी पहन के जाती हूँ बाहर, घर में ही सूट वगैरह पहनती हूँ, बाहर नहीं जाती मैं अभी। तो इसीलिए बस साड़ी वगैरह भी अपनी डेली यूज़ वाली साड़ियाँ जो हैं मैंने अपनी हैंगर्स में टांग रखी हैं। तो ये जो मेरी हैं जितने भी हैंगर में हैं ये मैं डेली यूज में सारी साड़ियाँ यूज करती हूँ अपनी। जो हैवी वर्क साड़ियाँ वो मैंने इसमें नहीं टांगी है, जो डेली यूज की है सिर्फ वही टांग रखी है मैंने इसमें। तो इनका काम भी हो चुका है, तो बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम तो ये साफ़ सफाई की मेरे हो चुके हैं। अब बस सारे काम होने के बाद कृष्णा का होमवर्क भी चेक करने के बाद उसके बाद मैं मुँह हाथ धो के अपनी पूजा की तैयारी करने वाली हूँ। तो बस मुँह हाथ धो के अपनी पूजा की तैयारी करी, शाम को बिहार जी की आरती के लिए आई, बिहारी जी की आरती वगैरह करी। जब तक ये है कि जब तक मेरा काम होंगे ना, जब तक ये कृष्णा सारे होमवर्क्स वगैरह कर लेंगे, जो कृष्णा का याद करने का काम बता के आई हूँ उसको, वो कर लेगा। तो बाल गोपाल जी की मैंने आरती वगैरह करने के बाद पूजा करी। उसके बाद आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। किसी भी वजह से मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस बाल गोपाल जी की मेरी आरती कर ली थी मैंने, क्योंकि आज ना मौसम ठंडा नहीं था, आज भी इतनी ठंड भी नहीं हो रही थी, तो मैंने ज़्यादा हैवी बैग के कपड़े नहीं पहनाए हैं गोपाल जी को अपने। तो आज ना गर्मी से थोड़ी सी लग रही थी, तो जैसे ही कपड़े पहनाए थे। तो ये देखो मैं आरती कर ही रही थी, तो ये आरती उठा के बाहर जो भोलेनाथ जी बैठे हैं हमारे उनको जलाने जा रहा था वो। तो ये मैंने अब बस पूजा मेरी सब हो गई थी, इनका होमवर्क भी हो चुका था। तो ये अब इनको टीवी चलाई आई थी, तो ये कार्टून देख रहे थे कृष्णा। तो जब तक मैं ये चटनी वगैरह पीस लेती हूँ, क्योंकि जब तक परी आएगी सोचती सारा काम ही कर लूँ, क्योंकि फिर परी आती तो गोदी पकड़ती हैं एकदम, फिर वो करने भी नहीं देती ना काम। तो इस वजह से तो अब परी जब तक नहीं है जब तक अपना काम फटाफट कर लेती हूँ। तो ये चटनी ना इनको सिल्की ज़्यादा पसंद है इनके पापा को, मिक्सी की वो नहीं खाते, क्योंकि मिक्सी की ना कितनी भी आप पानी कम डालो कुछ डालो उसका टेस्ट भी नहीं आता ना यार। तो उसकी वजह से सिल्की ना टेस्ट भी अलग होता है, अच्छी भी लगती है। तो तहरी के साथ वो चटनी ज़रूर लेते हैं, और इनकी कृष्णा को भी बहुत पसंद है। तो बस सिल्की चटनी वगैरह पीस के रख देती हूँ। तहरी तो ये है कि मैं जब गरम ये चलेंगी ना तभी मैं छौंकूँगी, तो गरम गरम रहेगी। तो बस चटनी वगैरह जो रायता वगैरह है वो सब तैयारी करके मैं रख देती हूँ। इस टाइम धनिया भी अच्छा आ रहा है, तो बस धनिया की चटनी अच्छी लग रही है ना इस टाइम। और ज़्यादातर जाड़ों में तहरी भी अच्छी लगती है, गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तहरी वगैरह भी। तो तहरी मुझे अच्छी लगती है, तहरी मेरी सबसे अच्छी लगती है मुझे। इनके पापा को मूंग की दाल चने की खिचड़ी ये मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से मैं तहरी बनाऊँगी। तो बस ये आज का ब्लॉग है मेरा सैटरडे का। तो इसमें लहसुन प्याज तो डालूंगी नहीं, और बिना प्याज की तहरी बहुत अच्छी लगती है। आप बनाना ज़रूर, बहुत ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। प्याज में पता नहीं क्यों प्याज डाल के मुझे टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता तहरी का, बिना प्याज की तहरी बहुत अच्छी लगती है मुझे।
तो बस ये दही जो है इसको मैंने अच्छे से चम्मच से ही फेंटा था, क्योंकि रही नहीं चलाई थी, रही चला रही थी वो मट्ठा सा बन जाता। तो मैंने इसको ना ज़्यादा फेंटा वगैरह नहीं, चम्मच से बस 2-4 चम्मच मैंने मार के उसको सही कर लिया था। उसके बाद ये दही में मैंने थोड़ी सी हल्दी इसलिए डाल देती हूँ ना, क्योंकि आजकल मौसम में थोड़ा चेंजिंग हो रहा है और बिना दही के इनका गुजारा नहीं, इनके पापा का। तो थोड़ी हल्दी डालने के बाद ना थोड़ा सही सा हो जाता है। ये लगता है कि जो ठंडापन होता है ना उसकी तासीर नहीं रहती ठंडेपन की। तो ये हल्दी गर्म होती है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी हल्दी डाल के मैं इसको छौंक देती हूँ। उसके बाद जो बचा हुआ दूध था ना सुबह का, उसको मैंने गर्म कर लिया था। हमने कि गर्म करके ना उसको भी दही जमा दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर दही ना घर का हो जाता है, क्योंकि बच्चे दूध इतने पीते नहीं है। और जो परी का दूध है ना वो हम लोग अलग लेते हैं गाय का, और जो घर का जो दूध होता है वो भैंस का लेते हैं। तो ये दूध जो बच चुका था हमारा सुबह वाला, तो मैंने ना इसका दही जमा दिया था। ये कृष्णा सोयाबीन की बड़ी पैकेट लेके आए थे अभी, तो ये फेंक के जा रहे हैं, देखो ये। तो बस सोयाबीन के पैकेट वगैरह लेके आए थे, मैंने इसको फुला दिया था। और ये दही मैंने ना आटे में रख दिया था। आटे में रखने से ना ये रहता है कि दही आपका बिल्कुल एकदम फ्रेश जमेगा और बिल्कुल बहुत अच्छा, इतना अच्छा जमता है ना कि आप हाथ में रख के खा सकते हो। तो बस इसलिए मैं आटे में जमाती हूँ, क्योंकि आटे की तासीर ना गर्म होती है, और वैसे बाहर रखो ना तो वो दही ना अजीब सा हो जाता है, पानी अलग रहता है और दही दूध अलग हो जाता है। इसमें जमाती तो बिल्कुल एक सा रहता है और हाथ इतना अच्छा जमता है कि ना क्या टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो बस इसका मैंने दही जमा दिया है। जब तक ये सोयाबीन की बरी वगैरह मैंने भून ली है, तो तहरी की तैयारी हो चुकी थी। मैं तहरी भी अब मैं छौंकने जा रही थी। जो अपने बेसिक मसाले होते हैं, टमाटर जो कट कर लिए थे मैंने एकदम, और उसमें सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो यूज कर लिए थे। अब इसके बाद देखो अच्छे से भून चुके हैं। मैं तहरी की ये जब तक भून लेती हूँ ना, तो ये मसाले जो सब्जी में होते हैं ना बिल्कुल अलग छूट जाते हैं। उसके बाद आप डालो ना तो तहरी अच्छी बनती है। एक दो ऐसे नहीं है कि 1-2 बार डाल के उसके बाद डाल दो, तो वो मसाला भी ढंग से नहीं भुनता ना। तो मसाला अच्छे से भून के उसके बाद मैं तहरी चावल वगैरह डालती हूँ। तहरी बन चुकी है मेरी, बस दोनों गोपाल जी को भोग के लिए तैयार हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग मेरा किसी वजह से भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। राधे।